गुरुजी, मेरा आपसे सवाल प्रशांत किशोर को लेकर के है, जो कि स्ट्रैटेजिस्ट से राजनेता बने हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, वो कई सीटें लेकर के आएंगे। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर जो नया चेहरा है, ज़ोरों शोरों से रैलियां कर रहे थे, उनको कितनी सीटें मिल सकती है? उनकी कुंडली क्या कुछ कह रही है? देखिए अदिति, जो जन सुराज पार्टी है, जब इसकी स्थापना हुई है तो जन सुराज की जो कुंडली बन रही है वह कुंभ लग्न की बन रही है। तो प्रथम भाव में इनका कुंभ है, लग्न में इनका शनि है। तो जब लग्न में शनि हो तो व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ता है, महत्वपूर्ण होता है। तो जो इनकी पार्टी की स्थापना हुई है तो इनके सामने चाहे जितना बड़ा चुनौती हो, इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। और शनि व्यक्ति को बहुत रिजिड बनाता है, व्यक्ति अपने टर्म कंडीशन पर रहता है, अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करता है और शनि सफलता देता है। और इसमें प्रशांत किशोर का कद बढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, दूसरे भाव में मीन राशि का राहु है। तो मीन राशि होता है वाणी का भाव और इनकी परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो मीन राशि का राहु कई बार इनकी वाणी इतना ओवर टॉक करेंगे कि इनकी वाणी इनकी शत्रु का काम करेगा। कई बार इनकी वाणी से ईगो दिखेगा, कई परेशानियां दिखेंगी। तो इनका जो सत्ता में आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा उससे दूर होंगे, ये चुनौतियां आएंगी उससे दूर होंगे। इनको सत्ता के करीब आते हुए कहीं से नहीं दिख रहे हैं। चतुर्थ भाव में वृष राशि का गुरु है। तो गुरु जब बनता है तो गुरु कहते हैं कि चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, नौकर का भाव होता है, जनता का भाव होता है। तो गुरु इनको लोकप्रिय तो बनाएगा, ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन इनके मेहनत के हिसाब से इनको परिणाम शून्य के बराबर मिलेगा। कहेंगे खोदी पहाड़ निकली चूहिया। तो इसमें इनको उस तरह का नहीं दिख रहा है। पंचम भाव में इनका मिथुन राशि का मंगल है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, जिसको कहते हैं कि अपना रणनीतिकार हैं, प्लानिंग करते हैं। पंचम भाव इंटेलेक्चुअल का भाव है, प्लानिंग का भाव है, सोच का भाव है, थॉट प्रोसेस का होता है, मंगल है। तो इनको सोचने के लिए मजबूर करेगा मंगल कि हम अपनी रणनीति को कैसे सुधारें। इनका व्यवसाय, इनका भविष्य इस चुनाव से प्रभावित होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ें जो दिख रही है वह दिख रही है कि इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, भविष्य के लिए यह बिहार में एक बड़े राजनेता के रूप में उभरेंगे। इनको वोट मिलेगा, परसेंटेज बहुत कम होगा, 3 से 6% का वोट ये पा सकते हैं। इससे इनका कद बढ़ेगा, इनका मनोबल बढ़ेगा और अगले चुनाव के लिए एक बहुत बड़े चुनौती के रूप में बिहार सरकार में उभरेंगे और बिहार सरकार की राजनीति को और राष्ट्रीय राजनीति को भी भविष्य में प्रभावित करेंगे, जो जन सुराज का ही दिख रहा है। अष्टम भाव में इनका सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु है। अष्टम भाव देखा जाए तो 8वें भाव में अगर सूर्य हो, चंद्रमा, बुध हो, केतु हो तो राजनीति का कारक है। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ेंगे। तो जो आने वाला समय है इनके लिए एक बड़ा चांस देगा, इनको बड़ा अवसर मिलेगा, उस अवसर में काफ़ी आगे जाएंगे। और भाग्य स्थान में इनका तुला का शुक्र है। तो जो तुला का शुक्र है व्यक्ति को चुनौती देता है, संघर्ष करता है। ऐसे लोगों के पास जब प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तो इनके हौसले बहुत बढ़ जाते हैं, ये घबराते नहीं हैं। जब भी इनके सामने चुनौती आती है, प्रतिकूल परिस्थिति, इनके शत्रु बड़ा होता है या विरोधी बड़ा होता है, तो उससे बड़े लेवल पर अपने आत्मबल से लड़ाई लड़ते हैं। आने वाले कालखंड में इनका पद बढ़ेगा और स्टेट की राजनीति को नहीं, देश की भी राजनीति को प्रभावित करेंगे और इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीट बहुत ज़्यादा निकलने की संभावना नहीं है, इनका 0 से लेके 3 या 4 सीटें आ सकती है, इससे ज़्यादा सीट इनके आने की संभावना नहीं है। खाता इनका खुल सकता है और जो वोट परसेंटेज होगा 3 से 4 या 5% के बीच में इनको मिलेगा, जिससे इनका मनोबल काफ़ी बढ़ेगा। दूसरी बात, चंद्रमा की महादशा चल रहा है। जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई है तो ये 8 सितंबर 2025 से लेकर के 9 जनवरी 26 तक का जो कालखंड है इनका, चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर, शुक्र का प्रत्यंतर है। तो यह जो कालखंड है इसमें इनको स्थापित कर देगा, एक बड़े नेता के रूप में जाने जाएंगे और इनका कद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और राजनीति में अपने को यह स्थापित करने में सफल रहेंगे। और जो 2033 तक है तो 23 से मान के चलिए 33, 24 और 9 साल और मान लीजिए, इनका बहुत अच्छा है। तो ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे और भविष्य में राजनीतिज्ञों के लिए एक चुनौती बनेंगे और ये काफ़ी आगे जाएंगे और देश की भी राजनीति को भविष्य में प्रभावित करेंगे।